नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं के न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त रायबरेली से बड़ी खबर पर। रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी के साथ भारी पुलिस बल तैनात जुमे की नमाज के दौरान सड़कों पर मौजूद रहे। शहर के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस देखने को मिली और वहीं इन जगहों पर उच्चाधिकारी द्वारा भ्रमण भी किया गया। और जुमे की नमाज के दौरान रायबरेली का माहौल कैसा रहा, देखिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए गए बयानों से आया देश में उबाल को लेकर जनपद के प्रदेश के कई जनपदों में काफ़ी हद तक माहौल खराब हुआ और पिछले जुमे की नमाज को लेकर काफ़ी हद तक विवाद चल रहा। मैं आपको इस वक्त किले बाजार की उस चौकी के करीब हूँ और बदाला मस्जिद के करीब के हालात दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस की व्यवस्था और शासन, जिला प्रशासन रायबरेली का अलर्ट किया गया है। और हम ये भी कहेंगे कि पिछले जुमे की नमाज को, हालांकि रायबरेली की स्थिति अगर हम आपको बताना चाहें कि रायबरेली की स्थिति काफ़ी शांतिपूर्ण रही है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मैं इस वक्त बदाला मस्जिद के करीब से गुजर रहा हूं और आपको मुस्लिम इलाकों की उन गलियों से रूबरू करा रहा हूं जहां पर लोग अपने अपने घरों में हैं, कुछ दुकानें खुली हैं और इस मस्जिद के करीब क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है, नमाजी अपने मस्जिद में पहुंच रहे हैं, नमाज अदा करेंगे। पिछले जुमे की नमाज में रायबरेली खासकर बात करें तो रायबरेली जनपद में किसी तरह का कोई अपवाद नहीं हुआ। हालांकि एक नमाज के बाद की जो प्रदर्शन कई जनपदों में हुआ वो काफ़ी हद तक मामला जिला प्रशासन को अलर्ट करने के लिए काफ़ी रहा है। और इसी तरह रायबरेली जनपद की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम बदाला मस्जिद के करीब से गुजर रहे हैं और ये गलियां इन मुस्लिम इलाकों की हैं। खाली साहाट को ये जोड़ता ही रायबरेली जनपद है। रायबरेली जनपद का ये शहरी क्षेत्र, शहरी मोहल्ला है जहाँ पर मुस्लिम काफ़ी मात्रा में रहते हैं। अब हम बात करेंगे पिछले जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह माहौल देश का ख़राब हुआ या प्रदेश में कई जनपदों में माहौल ख़राब हुआ, उस व्यवस्था को देखते हुए रायबरेली का जिला प्रशासन काफ़ी हद तक चुस्त दुरुस्त है। लेकिन अगर हम बात करें उन मुस्लिमों की, खासकर रायबरेली जनपद की अगर हम आपसे चर्चा करें तो काफ़ी हद तक शांति, सौहार्द और अमन चैन की दुआ करते आपको रायबरेली का मुस्लिम जरूर नजर आएगा। हम इस वक्त बदाला मस्जिद के करीब से गुजर रहे हैं और ये गली रायबरेली के जोशियाना यानी जोशियाने पुल को जोड़ती है और वहाँ पर भी मस्जिद है। हम आपको 1:30 बजे तकरीबन नमाज के बाद हम आपको और भी स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह सन्नाटा तो पसरा है लेकिन शांति की पूरी व्यवस्था है और अमन और चैन की दुआएं करते रायबरेली का खासकर मुस्लिम आपको नजर आएगा और देश में एक शांति का माहौल बनाया जा रहा है। किसी भी तरह की भाईचारे को किसी तरह का मुश्किल ना हो, उसके लिए लगातार जिला प्रशासन रायबरेली का हाई अलर्ट है। और खासकर हिंदू मुस्लिम की एकता और तहजीब की बात करें तो रायबरेली जनपद मिसाल रहा है, मिसाल कायम की है। गंगा जमुनी तहजीब की बात करें और रायबरेली जनपद की हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करें तो अभी तक यानी आज तक किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं हुआ। लेकिन कुछ बयानों से, कुछ पैगंबर साहब के शान के खिलाफ कहे गए कुछ बयानों को लेकर देश में जो उबाल आया है उससे काफ़ी हद तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कहीं न कहीं बिखराव की चर्चा करके इस तरह का माहौल खराब करने की कहीं न कहीं स्थिति साफ नजर आती है। हाँ, वही मुसलमानों का कहना है कि किसी भी तरह का मुल्क में अशांति फैलाना हमारा काम नहीं है। हम इसी देश के हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और हमारा भी देश है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज हो या किसी भी तरह का भाईचारे की शान में कोई खिलाफत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप खबरों की दुनिया देखते रहिए और लगातार हमारा भ्रमण भी आप देखते रहिए, जो ई-रिक्शा से हमारा भ्रमण चल रहा है। मैं आपको उन गलियों से रूबरू कराऊंगा और उन मस्जिदों के करीब भी आपको नमाजियों से बात करके दिखाऊंगा कि देश के लिए अमन और शांति और दुआ और सौहार्द के लिए कितनी दुआएं की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए खबरों की दुनिया। देश में बयान बहादुरों की वजह से जो माहौल खराब हुआ है उस पर तकरीर चल रही है और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि खासकर रायबरेली जनपद की स्थिति से आपको वाकिफ कराऊंगा
कि अमन चैन और शांति की दुआ कर रहे हैं लोग। देश में किसी तरह का माहौल न खराब हो, खासकर ये बयान बहादुरों को भी ख्याल रखना चाहिए। हम इस वक्त किले बाज़ार में हैं और ये मस्जिद से नमाज अदा करके जमीर साहब हमारे साथ हैं। हम ये जानेंगे कि कभी 90 से आज तक हम बात करें तो किसी तरह का माहौल खासकर रायबरेली जनपद में नहीं खराब हुआ है, लेकिन कुछ बयान बहादुरों की वजह से माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की गई वो गलत है। हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी नमाज अदा करके जमीर साहब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। हम जानेंगे कि देश की शांति और मुल्क की, पूरे आवाम की शांति के लिए दुआ लगातार मुस्लिम भाई कर रहे हैं। सर आप बताइए, जो स्थिति है देश में, जो भी बयान हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिल में जख्म पैदा करने की स्थिति, क्या कहेंगे आप इसमें? ये तो जज्बात को उभारने वाली चीज़ है। तमाम चीज़ों को जज्बात उभरते हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों की ये देश जो है हम शांति का देश है। यहाँ के सब लोग हर एक को एक सोचते कि कई मजहब के मुख्तलिफ जो है मजहब के लोग हैं, और जब तक सब लोग मिलकर नहीं चलेंगे ये देश नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारी सबसे यही विनती है कि हम जो है आपस में प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे। हमारे अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई जो है कोई अख्तिलाफ, कोई इंतशार नहीं। ये मुल्क आपका है और हम सबका है। रायबरेली की हमेशा स्थिति रही है कि कभी भी कोई दंगे फसाद नहीं हुए, गंगा जमुनी की तहजीब हमेशा रही है। क्या कहेंगे आवाम के लिए, क्या संदेश देंगे पूरे देश हम तो बस यही आवाम के लिए कह रहे कि आप जो शांति बनाए रखें और ज़र्रा बराबर कभी जो अपने जज्बात को जो है जज्बात के बाहर न जाए, अपने जज्बे में ना आए। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो होते रहता है। लेकिन ये है कि आदमी को जो शांति करना चाहिए, इसलिए देश सबका। क्या लगता है आपको कुछ राजनीतिक माहौल की वजह से देश की? हाँ, कुछ इसका भी जो है गड़बड़ी जो है हमारे जो है नेताओं ने भी ऐसे हरकतें की है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी बातें हुई है। अभी तो हम ये कहेंगे कि बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम हमारे खास तौर से हमारे जो है वज़ीर आज़म साहब को चाहिए। बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो किस हद तक खराब है, और चूंकि राजनीतिक मसला है, राजनीति को क्या अब मुल्क की शांति में इस तरह की दखल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति मुल्क में जो शांति में दखल नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में शांति रहे, हम बस ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही दुआ भी करते हैं और सब अभी दुआ भी हमने यही किया है कि सब लोग आपस में भाईचारे मोहब्बत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रायबरेली का आवाम, खासकर मुस्लिम भाई हमारे साथ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक माहौल के चलते बयानबाजी करते हैं वो गलत है। पैगंबर साहब के शान के खिलाफ जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको मैं अपील भी करूँगा इस चीज़ की कि देश की जो आवाम है, जो मुल्क है, हम सबका है और सभी उसमें प्यार से रहने के लिए लगातार दुआएं की जा रही हैं। पिछले जुमे की नमाज को जिस तरह प्रदेश के कई जनपदों में हिंसात्मक मामले सामने आए, लेकिन इस बार आज फिर जुमा है और जुमे की नमाज अभी कुछ ही देर बाद होने वाली है। और जुमे की नमाज के बाद जो एक माहौल पिछले जुमे की नमाज में बना था, इस बार उस डर को, उस माहौल को लेकर पुलिस प्रशासन रायबरेली जनपद का काफ़ी अलर्ट है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता है कहारों के अड्डे का। कहारों के अड्डे से हम लोग टाउन हॉल की तरफ जा रहे हैं और आपको इस तरफ की दुकानें दिखा रहे हैं कि दुकानें भी यहाँ पर खुली हुई हैं और लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। हालांकि जो नमाज का वक्त है उस समय जाकर नमाजी अपना नमाज अदा करेंगे। प्रशासन के अलर्ट का माहौल इस तरह है कि रायबरेली जनपद के चप्पे चप्पर पर लगभग पुलिस है और पुलिस की ड्यूटी लगातार चल रही है। लेकिन वही बात करें मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो पूरी तरह से शांत माहौल नजर आ रहा है। रायबरेली की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। रायबरेली की स्थिति काफ़ी हद तक शांति है और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस वक्त हम ई रिक्शा से सफ़र कर रहे हैं और उन गलियों में सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। उन गली मोहल्लों में जाकर हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी हद तक शांति प्रिय माहौल है। हालांकि जिस बार पिछले जुमे की नमाज में कुछ पत्थरबाजी हुई और खिलाफत हुई, जो इस तरह के नूपुर शर्मा के बयानों को लेकर खिलाफत की गई और उनके बयानों में पैगंबर साहब की शान पे जो बातें कही गई, उसको लेकर काफ़ी हद तक मामला भड़का था। लेकिन मैं इस जुमे की नमाज की हालत आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त हम किले बाज़ार की गलियों में चल रहे हैं, जो सीधे टाउन हॉल से होकर नीचे किला बाजार से लेके जोशियाने की तरफ चलेंगे और वहाँ की भी मस्जिदों को हम आपको दिखाएंगे और नमाज के बाद की भी स्थिति आपको रूबरू कराऊंगा। हालांकि पुलिस प्रशासन रायबरेली का काफ़ी हद तक अलर्ट है और इस वक्त शांति की पूरी व्यवस्था है और अमन और चैन की दुआएं
करते रायबली का खासकर मुस्लिम आपको नजर आएगा। और देश में एक शांति का माहौल बनाया जा रहा है, किसी भी तरह की भाईचारे को किसी तरह का मुश्किल ना हो, उसके लिए लगातार जिला प्रशासन रायबरेली का हाई अलर्ट है। और खासकर हिंदू मुस्लिम की एकता और तहजीब की बात करें तो रायबरेली जनपद मिसाल रहा है, मिसाल कायम की है। गंगा जमनी तहजीब की बात करें और रायबरेली जनपद की हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करें तो अभी तक यानी आज तक किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं हुआ। लेकिन कुछ बयानों से, कुछ पैगंबर साहब के शान के खिलाफ कहे गए कुछ बयानों को लेकर देश में जो उबाल आया है, उससे काफी हद तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कहीं न कहीं बिखराव की चर्चा करके इस तरह का माहौल खराब करने की कहीं न कहीं स्थिति साफ नजर आती है। हाँ, वही मुसलमानों का कहना है कि किसी भी तरह का मुल्क में अशांति फैलाना हमारा काम नहीं है। हम इसी देश के हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और हमारा भी देश है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज हो या किसी भी तरह का भाईचारे की शान में कोई खिलाफत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप खबरों की दुनिया देखते रहिए और लगातार हमारा भ्रमण भी आप देखते रहिए जो ई रिक्शा से हमारा भ्रमण चल रहा है। मैं आपको उन गलियों से रूबरू कराऊंगा और उन मस्जिदों के करीब भी आपको नमाजियों से बात करके दिखाऊंगा कि देश के लिए अमन और शांति और दुआ और सौहार्द के लिए कितनी दुआएं की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।